हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के मिसलेनियस एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग के 4 एग्जाम्पल करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 28, 29, 30 एंड 31। जिन सब्सक्राइबर्स को नहीं पता कि इस चैनल पे क्या हो रहा है, तो इस चैनल पे हम क्लास 11th की मैथ कर रहे हैं कंप्लीट विद ऑल एग्जाम्पल एंड ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपको क्लास 11th की मैथ समझनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल 1 पे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल दिस आर इक्वल। सबसे पहले हमें 2 लेटर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें सेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे। सेट ए इज इक्वल्स टू, इस स्पेलिंग को हम किस में लिखेंगे, सेट फॉर्म में। किस तरह लिखेंगे, सी ए टी। अब किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे, तो देखो ए पहले से आ चुका है, आर ए आ चुका है, सी आ चुका है एंड टी भी आ चुका है। तो इस लेटर का सेट फॉर्म क्या हो गया, सी ए टी एंड आर। अब लेते हैं बी। ठीक है, ट्रैक्ट को हमें किस में लिखना है, सेट फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे टी आर ए सी, और ये जो लास्ट टी है देखो उसे हमने पहले लिख चुके हैं। तो इस तरह ये बन जाएंगे 2 सेट। इन दोनों सेट्स को ध्यान से देखो, देखो सी ए टी आर, सी ए टी आर। तो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल्स टू बी बिकॉज देयर आर सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। समझ गए। यही हमें प्रूव करना था, क्या कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल 28। अब चलते हैं 29 की तरफ। 29 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट -1 0 एंड 1। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें पावर सेट निकालना है। ठीक है, इसे हम पहले एक सेट ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू -1 0 एंड 1। हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए निकालना है। पी ऑफ ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। इसके कितने सबसेट्स होंगे, सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 रेज टू पावर एन। एन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इन ए सेट। इसमें देखो एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 2 रेज टू पावर 3 कितना आ गया, 8। यानी इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 5 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1, आगे 1 कॉमा -1। और अब क्या लिखेंगे, तीनों को एक साथ। ठीक है, समझ गए। अब इसे हम किस में लिख देंगे, एक सेट में लिख देंगे। इसके अंदर एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फॉर्मूला एकदम एप्लीकेबल हुआ, 2 रेज टू पावर एन वाला। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 8। तो इसने हमें पूछा था लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट -1 0 एंड 1। तो ये क्या है, उन सभी सेट्स की लिस्ट है जो इस सेट के सबसेट है। देखो जैसे 5 इसका सबसेट है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, -1 कोमा 0 ये भी इसका सबसेट है, और फाइनल -1 0 1 ये भी इसका सबसेट है। क्यों, हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 29। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 पे। एग्जाम्पल नंबर 30 में देखो हमें क्या प्रूफ करना है। शो दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट A इज इक्वल्स टू B। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रूव हमें क्या करना है,
हमें a इज इक्वल्स टू बी प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर दे a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a, अगर हम इस चीज को प्रूव कर दें तो a इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, क्योंकि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका क्या मतलब है a और b इक्वल है। सपोज a में 1 2 है और b में भी 1 2 है, तो देखो a जो है वो b का सबसेट है। अब मैं इन दोनों की जगह को चेंज कर रहा हूँ, ये 1 2 मैंने यहाँ लिख दिया, यानी b को मैंने यहाँ लिख दिया और इस a को मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये देखो b a का भी सबसेट है। इसका मतलब ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब a इज इक्वल्स टू बी होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है कि a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले मानेंगे एक एलिमेंट, लेट a बिलोंग्स टू a। इसका क्या मतलब है? कोई एक एलिमेंट a है जो सेट a के अंदर है। अगर सेट a के अंदर है तो वो a यूनियन b में भी होगा। मानते हो आप? अब देखो हमें गिवन क्या है कि जहां पे भी a यूनियन b दिखे आप उसको a इंटरसेक्शन b लिख सकते हो। तो हमने a यूनियन b को क्या लिख दिया, a इंटरसेक्शन b। समझते रहना, सबसे पहले हमने माना a कोई एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग करता है। अगर वो a से बिलोंग करता है तो वो जो सेट एलिमेंट a है वो a यूनियन b में भी होगा। a यूनियन b को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब है, ये जो एलिमेंट है ये a में भी है और b में भी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट यानी अगर a में भी होगा b में भी होगा तभी वो a इंटरसेक्शन b में होगा। तो इस लाइन से हमें क्या पता चल जाता है, a बिलोंग्स टू b। कैसे? a देखो ये जो a है ये a में भी होगा और b में भी होगा। a में तो है ही, देखो हमने ये फर्स्ट लाइन यही लिखी है, ये b में भी होगा। तो हमें इससे क्या पता चल गया, a बिलोंग्स टू b। a बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b का क्या मतलब है, b इज ए सबसेट ऑफ a। समझ गए? अब देखो, अब कोई एक एलिमेंट b लेते हैं, b बिलोंग्स टू b। उसी तरह अगर b बिलोंग्स टू b है तो b बिलोंग्स टू a यूनियन b भी होगा। जहाँ a यूनियन b लिखा है वहां a इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हैं। b बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब है, b a में भी है और b में भी है। तो मैं इस फर्स्ट लाइन को नीचे लिख देता हूँ, b बिलोंग्स टू a। यानी अगर कोई एलिमेंट b में भी है और a में भी है तो इसका क्या मतलब हुआ, a इज ए सबसेट ऑफ b। इसे ले लो इक्वेशन 2, इसे 1 बाय 1 एंड 2 a is equals to b, hence proved। समझ गए क्वेश्चन? यही हमें प्रूव करना था कि अगर a यूनियन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b हमें गिवन है तो क्या a इज इक्वल्स टू b होगा? तो आंसर क्या है, हाँ होगा। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 पे। एग्जाम्पल नंबर 31 में देखो क्या है, इफ एनी सेट फॉर एनी सेट a एंड b शो दैट पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ठीक है, किस तरह करेंगे, एग्जाम्पल लेके, लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2, b इज इक्वल्स टू 2, 3। सबसे पहले निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, 2। पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट है, a इंटरसेक्शन b में 1 एलिमेंट, 2⁻1 यानी 2। यानी इसके पावर सेट में कितने होंगे, एक तो 5 होगा, एक ये खुद होगा। पावर सेट ऑफ a कितना आ गया, ये, इससे मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब निकालते हैं पावर सेट ऑफ a। a में कितने एलिमेंट है, 2, यानी 2⁻2। कितने एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में, 4। तो लिखो, एक होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक क्या होगा 1, 2। इसे हम एक पूरे करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। इसी तरह पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे, सेम 2 ही एलिमेंट है तो 4 होंगे, 1, 2, 3, चौथा कौन सा होगा, ये दोनों कंबाइंड। अब हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी पी ए इंटरसेक्शन
पी बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, देखो 5 कॉमन है और एक ये देखो 2 भी कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसे मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, तो बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या प्रूव हो गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए। एक एग्जांपल लेना है, जो हमें निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए पी बी, ये तीनों एलिमेंट्स निकाल लिए। देखा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों को एक एक इक्वेशन मानी बाय 1 एंड 2, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिसलेनियस के शुरू के 4 एग्जाम्पल। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।